हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आईआईटी नीट की सीरीज जो हमारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 99 लेके आए हुए हैं, जिसमें हमारे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जो हम पिछली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे थे इसमें वो हमारी थी 98, कौन सी थी 98। ये हमारी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 99, जिसमें हमारे ये चार क्वेश्चंस आज हम लोग इस पर ट्राई करेंगे 99 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसको क्या कहा गया है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ। किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ। जब एमाइड ग्रुप हमारा रिएक्शन करता है Br2 और NaOH के साथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो लोअर एमाइन फॉर्मेशन करने का, जब हमें लोअर अमाइन फॉर्म करना हो तो लोअर अमाइन फॉर्मेशन के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। तो जो C डबल बॉन्ड O NH2 है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, NH2 में। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, NH2। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉफमैन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्लियर। अब हमसे कहा गया है, हमें ये फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा हमारा बेंजाइलिक क्लोराइड के साथ। तो देखो, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH3 ज्यों का त्यों। अब ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, बेंजॉइल क्लोराइड के साथ। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। तो HCl ये हमारा निकल जाएगा। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, हम लोग प्रोडक्ट की ओर देखते हैं, CH3C NHC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे इस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का नाम होगा बेंजोइलेशन। क्या नाम होगा इस रिएक्शन का नाम, बेंजोइलेशन। क्या नाम होगा, बेंजोइलेशन, BENZOYLATION, बेंजोइलेशन। क्लियर। तो प्रोडक्ट हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो टी हमारा पूछा गया, टी हमारा यही होगा। ठीक, हमसे पूछा गया हमारा टी क्या होगा, तो टी हमारा प्रोडक्ट यही होगा। हमसे कल टी प्रोडक्ट पूछा गया था, पहले हमने यूज किया हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने यूज किया बेंजोइलेशन। क्या यूज किया, बेंजोइलेशन। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कोई एक सब्सटेंस दिया गया है, जिस सब्सटेंस का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप नाम है। वो रिएक्शन करेगा Br2 और रेड फास्फोरस के साथ। किसके साथ, Br2 और रेड फास्फोरस के साथ। तो देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और रेड फास्फोरस के साथ। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, अल्फा पे यहाँ क्या हो जाएगा, BrCOOH। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको इस केस में फॉर्म हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलो, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। अब सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, ए हमारा रिएक्शन करेगा OH के साथ। तो Br की जगह हमारा क्या ऐड हो जाएगा, OH। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये रिएक्शन करेगा OH माइनस के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड C डबल O
इसी को हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड। क्या कहेंगे हम लोग इसको? लैक्टिक एसिड। ये हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? लैक्टिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया? बी। अब ये हमसे ये कह रहा है जो बी हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है, बी बी हमारा जो फॉर्म हुआ लैक्टिक एसिड, इसको हीट कर देंगे तो देखो बी हमारा क्या हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे लैक्टिक एसिड का ही दूसरा मॉलिक्यूल OH C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ठीक है ना? तो इसको जब हीट कर देंगे, दोनों सेम मॉलिक्यूल है हमारे लैक्टिक एसिड के, जब इसको हीट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाएगा। क्या एलिमेंट निकल जाएगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये आपस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? C। क्या होगा ये हमारा? C। और हमको C ही फॉर्म करना था, तो C हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, ठीक। अब हमारा ये क्या सा प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा? C। तो हमें C ही फाइंड करना था, हमें पहले A बताना था, फिर B और लास्ट में C। तो C हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक, अगर हम चाहें इसको एरोमेटिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो देखो, अगर हम लोग इसको एरोमेटिक फॉर्म में लिखना चाहें, नहीं ऐसे ही रहने सबसे बेस्ट है। वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में। अगर हम लोग इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखना चाहें तो, ठीक है, अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर O, यहाँ क्या हो जाएगा? O, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ये बॉन्ड आपस में फॉर्म कर देगा इस तरीके से। देखो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। जो ये लिखा है वही हमारी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ है। ठीक है, एक ये इसी तरीके से हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर। वैसे ये इतना वो नहीं है, अगर आप बनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी तब भी आपका सही किया जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था? ये हम इसको चाहें तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा C। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हेक्स 3 इनल, हेक्स 3 एनल, इसको कन्वर्ट करना है हमें। ठीक, ये पहले रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ, फिर PbrP3 के साथ। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं हेक्स 3 इनल की। क्लियर, हेक्स 3 इनल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो नल कहा गया मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड। और अगर थर्ड कहा गया तो थर्ड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो देखो CHO 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इसको इसमें छोटी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ, सोडियम बोरो एनहाइड्राइड के साथ। सबसे पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये। ठीक है, ये मिल गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है? ये रिएक्शन करेगा PbR3 के साथ। किसके साथ? PbR3 के साथ। तो जहां पे Br है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, जब ये रिएक्शन करेगा तो OH की जगह क्या जाएगा? Br।
बी आर, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। देखो मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, MgBr, क्या फॉर्म कर देगा, MgBr, एक ग्रेनाट रीजेंट फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा हमको, एक ग्रेनाट रीजेंट फॉर्म कर देगा। अब ग्रेनाट रीजेंट के बाद ये कह रहा है ये रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेगा, CO2 के साथ। जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O, क्लियर। ये पार्सली पॉजिटिव होगा, ये पूरा पार्सली निगेटिव होगा कार्बन वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो MgBr आके यहाँ हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O MgBr, ठीक। ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। देखो जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। तो हमको यही फॉर्म करना था, जो हमें दिया गया था उस हिसाब से तुम्हारा यही फॉर्म होगा, जिस हिसाब से हमें सारे रीजन दिए गए थे, तो रीजन के अकॉर्डिंग हमारा ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, फाइनल स्ट्रक्चर ये हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक। था कुछ नहीं, जो हमसे कहा गया था वही हमने किया। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड CHO ग्रुप है, NaBH4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो CHO ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ठीक है। फिर PBr के साथ रिएक्शन करेगा, तो जहां OH ग्रुप है वहां क्या जाएगा, Br। फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मिल जाएगा ये पूरा कंपाउंड और MgBr ऐड हो जाएगा। फिर उसके साथ रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये पार्सली पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पूरा ग्रुप आके यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक। वही हमने अटैक करा दिया, ठीक, ऐड करा दिया, तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं। जब अटैक कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें मेन प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि NH सिंगल बॉन्ड H ये रिएक्शन करेगा एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एस्टिक एनहाइड्राइड को हम लोग C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 से लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें एक क्या फॉर्म हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, A। क्या हो जाएगा हमारा A, मेन हमारी यही चीज है, ठीक। अब A रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 और एस्टिक एसिड के साथ, CH3C डबल O H, तो पैरा पोजीशन पे आके Br हमारा अटैक हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Br, और यहाँ क्या रहेगा NHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B। जब B का करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C। क्या मिल जाएगा हमको, C। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा NH2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 99 थी, ठीक है। बहुत जल्द आपको 100 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेगी, जिसमें से आई थिंक अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हमने 3 या 4 या 2 या 5 क्वेश्चंस कराए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालेंगे आई थिंक हम लोगों को क्वेश्चन सोचे होंगे 150 या 200 के अप्रॉक्स, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं या PYQ होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो इनको हल्के में ना लें, सीधी बात बोले तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी चीज का भी एग्जाम हो, अगर उसमें केमिस्ट्री आती है तो ये क्वेश्चंस आने 100% तय होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ही आपकी वेटेज होती है, उसमें ऑर्गेनिक का ही परसेंटेज अच्छा होता है। अगर हम 12th की बात करेंगे CBSE की, तो सबसे ज्यादा वेटेज उसमें है ऑर्गेनिक का, किसका है, ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का वेटेज है हमारा उसमें कितना 33 मार्क्स का,
तो 33 मार्क्स का 70 मार्क्स में 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक है। आप इसमें अगर आपको ऑर्गेनिक पूरी आ रही है तो आप पास हो जाओगे। अगर केवल आपको ऑर्गेनिक आ रही है, नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन, ये, तो आप 100% पास हो जाओगे। उसके बाद आती है तो 23 मार्क्स की आपकी फिजिकल, 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, ऑर्गेनिक आपके लिए कंफर्टेबल है और आनी चाहिए। ठीक, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे।